ये देशद्रोही है। ये अंग्रेजों की नाजायज संतान का कीड़ा है, खुजली से पैदा हुआ है। ये आरएसएस के चिल्लर खटमल शामिल हो गए हैं भारत निर्वाचन आयोग में। क्या करने गए? टट्टी साफ करने गए हैं स्वीपर बन के। तो ये विश्व गुरु भेज रहा है इजरायलियों की टट्टी साफ करने के। भूतनी के गू खा ले इजरायलियों का। अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है और हम सही हैं, हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ये हालत है। कायम ये राक्षस है, जो भाजपा का राक्षस है, कांग्रेस का राक्षस है, इनकी जान कायम है। ये राक्षसों की ईवीएम मशीन में, जहाँ ईवीएम मशीन गई वहाँ कांग्रेस भाजपा मर गई। ये ध्यान रखना। सामाजिक कुछ ने दुकान चला रहे हैं, कह नहीं रहे दुकान मोहब्बत की, प्यार की, नफरत की। अबे ये दुकान नहीं है देश। देश 140 करोड़ आवाम के न्याय के लिए, अधिकार के लिए ये देश है। 400 का पार ये नारा दिया है मोदी सरकार ने। 400 पार, 400 पार देश की जनता डालेगी इन अचार, समझे? क्योंकि नहीं इनका नहीं रहा 10 साल में अच्छा व्यवहार, समझे? समझे? अब करेगी जनता इस देश की इनका अंतिम संस्कार, समझे? देश कर दिया इन्होंने बर्बाद। ईवीएम के ऊपर अभी हुआ था और ईवीएम में काफी लोग भी डिटेन हुए हैं। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर चले गए पुलिस वाले। कांग्रेस कुछ नहीं, जो मुखिया कहाँ घूम रहा, कांग्रेस भाजपा एक ही है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, समझे? यही कांग्रेस है, ये ईवीएम लेके आई, समझे? इसी ने मंदिर का ताला खुलवाया और इन्होंने आंदोलन करा मंदिर पे। तो दोनों एक हैं, कांग्रेस भाजपा। इनका मुखिया कहाँ घूम रहा है? देश की जनता है दुखिया और मुखिया घूम रहा, कह रहा हम कह रहे हैं न्याय दिलवाएंगे। काहे का न्याय दिलवाएगा भाई? ईवीएम मशीन के खिलाफ आंदोलन कर, किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ कर, देश के लोग इकट्ठे हो जाते तेरे साथ। सामाजिक कुछ ने दुकान चला रहे हैं, कह नहीं रहे दुकान मोहब्बत की, प्यार की, नफरत की। अबे ये दुकान नहीं है देश। देश 140 करोड़ आवाम के न्याय के लिए, अधिकार के लिए ये देश है। दुकान नहीं है। दुकान तो वही चलाते हैं जो व्यापारी होते हैं, और तुम व्यापार करते हो देश की जनता के ऊपर। आज क्रांतिकारियों की जरूरत है। इस देश के लिए खून बहाया क्रांतिकारियों ने। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद, समझे नहीं? रानी अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई हैं, तुम्हारे झलकारी बाई, बेगम समरू, समझे नहीं? तो सुरैया तैयब जिनने तिरंगे का मैप बनाया। ऐसे ऐसे महिलाओं ने भी इस देश के लिए क्रांति करी। और तुम कौन हो? तुम्हें जानता कौन है? आज पूछ लिया जाए, इतने कहते हैं मैं MLA, मैं सांसद, मैं फलाना। बे भूतनी की हो, तुम्हें कोई ना जानता। देश के जितने प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री के भी किसी से नाम पूछ लो, कितने प्रधानमंत्री बता नहीं पाता आदमी। तो तुम क्या हो? चिल्लर खटमलो क्या हो? MLA MP? जब देश के प्रधानमंत्रियों को देश की जनता भूल गई, उनके पूरे नाम नहीं जानती, तो तुम क्या हो? खटमलो है। और किनको जानते हैं लोग? जो क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे। आज कोई क्रांतिकारी का नाम पूछ ले, तुरंत भगत सिंह याद आता है, समझे? तो भगत सिंह की जरूरत है। बैलेट पेपर पे चुनाव होगा। हाँ, बैलेट पेपर पे कराएंगे, कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? कोई इलेक्शन का मतलब क्या? इलेक्शन मशीन। ईवीएम का मतलब क्या है? ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन। ये है ईवीएम मशीन। और ईवीएम मशीन को तोड़ देंगे भाई, किसी भी बूथ पर नहीं रखने देंगे हम। क्रांतिकारी हम कह रहे हैं यहाँ से। और पूरे देश की जनता, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। इनकी सारी ईवीएम फीवीएम चीपी सब तोड़ देंगे, समझे नहीं? और तोड़ने के लिए बैठे हैं। टाइम टाइम ये राक्षस है, जो भाजपा का राक्षस है, कांग्रेस का राक्षस है, इनकी जान कायम है। ये राक्षसों की ईवीएम मशीन में, जहाँ ईवीएम मशीन गई वहाँ कांग्रेस भाजपा मर गई। ये ध्यान रखना, इनकी मौत हो जाएगी उसी दिन। ईवीएम मशीन को हटाना है और देश की जनता को बचाना है, किसानों के अधिकारों को बचाना है, युवाओं के अधिकारों को बचाना है, महिलाओं को सुरक्षित बचाना है, और जो वन रैंक पेंशन है उसको भी लाना है। और ये जो है, जो किसानों की जो मेहनत और लागत का जो दाम नहीं देना चाहते, इसको हम स्वयं लागू कराएंगे। और क्रांतिकारी लोग सबसे पहले आएंगे और क्रांतिकारी लोग लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं हम। और फिर हम कहते हैं कि अब यहाँ तमीज़ 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 नहीं रही। अब यहाँ तमीज़ 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 नहीं रही, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है। और हम सही हैं, हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ये हालत है। मर रहा है जो अधिकार मांगता है, उसी को ये देशद्रोही बताते हैं, उसी को आतंकवादी बताते हैं। जो कहीं अपने अधिकारी के वहाँ 144 धारा, और यहाँ ढोंगी पाखंडियाँ हैं, कोई भी उनके लिए 144 धारा नहीं है। उनके लिए वो कुछ भी कहेंगे। कोई भी कहेगा संसद भवन में नहीं कहे, भाई किसी के ऊपर ही मुकदमा लगा दे। संसद भवन नहीं, इनकी पार्टी के लोग कहते हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं, जाति सूचक शब्दों का, गालियों का उपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं किसी संप्रदाय को लेते हैं। कहते नहीं, वो कह रहा था वो कौन था, बेधूड़ी, अबे कटुए बाहर निकल, तुझे बाहर देखता हूँ कटुए। ऐसे लग रहा था ये संसद है, उठाई गिरे आ गए, लुच्चे आ गए, टुच्चे आ गए, लफंगे आ गए। उनके ऊपर मुकदमा कौन दर्ज करेगा?
उसके अंदर गृह मंत्री को जरा सी भी शर्म नहीं आती? ये कहाँ से आए हैं जो ऐसी ऐसी बातें, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं करता? और ऐसे लोग जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, और ऐसे लोग यही देखो हरियाणा में क्या कर रखा खट्टर ने, है कह रहा हम निकाल ले वो क्या शोभा यात्रा नहीं, सब यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब यात्रा निकालते हैं, वहाँ तलवारें लहराते हैं, बंदूकें लहराते हैं। चुनाव आयोग देखो, अब चुनाव आयोग भूतनी का आयोग कहता है, इससे पूछो 19 लाख ईवीएम कहाँ गई रे भूतनी के तरह बता, ईडी सीडी कहाँ है बे, तेरी माँ की हो ईडी सीडी इडियट, ये बता, इससे चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछता 19 लाख ईवीएम कहाँ से गई है? पुलवामा में जो 350 किलो आरडीएक्स आई वो पूछ, ईडी सीडी कहाँ गई? और जो 3,500 किलो जो हीरोइन आई, नशीले पदार्थ हुए अडानी की बंदरगाह पे, वो पूछो कहाँ गई? ईडी सीडी वहां ले, मोदी से पूछे सवाल कि तेरे आईटी सेल के कुत्ते चढ़ बैठे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की की रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, उसके बारे में बता। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है, इस तरह से अब चुनाव आयोग ने चोर आयोग है भाई, चुनाव आयोग ने चोर आयोग है। इसमें 4 डायरेक्टर जो ईवीएम मशीन को लेकर वो सब भाजपा के पदाधिकारी हैं, तो खुद ही चोर हैं। और ईवीएम बताती क्यों नहीं भाई, कहाँ गए 19 लाख ईवीएम? कोई छोटी चीज थोड़ी है का भाई, चना मुरमरा है क्या, लड्डू है, टॉफी है, जेब में डाल के चोरी करके ले जाए कोई? 19 लाख ईवीएम कितने ट्रक लेके गए होंगे? तो इसका मतलब देश की सरकार, हुकूमत, चुनाव आयोग को पता नहीं कहाँ गए 19 लाख ईवीएम। इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी धांधली है। इसका मतलब आतंकवादी है निर्वाचन आयोग, समझे? ये देशद्रोही है। हाँ, ये अंग्रेजों की नाजायज संतान का कीड़ा है, खुजली जब पैदा हुआ है। ये आरएसएस के चिल्लर खटमल शामिल हो गए हैं भारत निर्वाचन आयोग में, समझे? ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते, ये नहीं चाहते कि भारतवासियों को न्याय मिले, भारतवासी कभी भी राजनीति का एक हिस्सा बने, कहीं बराबर की भागीदारी लें, और किसानों को उनकी लागत मेहनत का दाम मिले, महिलाएं आगे तरक्की करें, बहन बेटियां बढ़े। नहीं, ये तो बलात्कारी हैं, बलात्कार करने में मजा आता है। चुनाव आयोग कह रही है कुछ लोग जो है फेक न्यूज फैला रहे हैं। कौन फेक न्यूज? पर कार्रवाई अबे तो भूतनी के तो बताओ 19 लाख ईवीएम कहीं फेक न्यूज है? फेक न्यूज है। महिला खिलाड़ियों के साथ रेप होता है, फेक न्यूज है? और जो फौजियों की, जो पूर्व सैनिक की पत्नियों को बलात्कार किया जाता, दौड़ा के निर्वस दौड़ाया जाता है। कौन ईवीएम? तो यार बलात्कार ईवीएम दी क्यों नहीं इसने? जब ईवीएम मांग रहे थे अभी हम लोग, तब ईवीएम क्यों नहीं दी? हम बता कौन सी आज दे दे, हम बता दें कैसे हैंग होती है तुरंत। इसको तो छोड़ो, ईवीएम चुनाव आयोग का कौन है, उसका भूतनी वाले का दिमाग हैंग कर दूंगा, समझ गया ना? एबास में भी जाएगा, इलाज सही नहीं होगा उसका, है उसे मैं सही करवाऊंगा। हैंग ये देश को बर्बाद कर रखा है ईवीएम के नाम पे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, और नहीं होगा तो देखना आंदोलन होगा, जगह जगह प्रत्येक बूथ पे ईवीएम मशीन तोड़ी जाएंगी, आगजनी होगी, समझे? तुम्हें भी फोड़ा तोड़ा जाएगा। भूतनी के वो जितने कौन सा भड़का रहे हैं, जितनी नारंगी मौसमी है, सबका जूस निकाल के पी जाएंगे हम, और हम किसान हैं, समझे नहीं? 9-9, 10-10 फुट के गन्ने होते इतने मोटे मोटे। भूतने का अगर समझ नहीं आए, जूस निकाल देंगे, मक्खियां भी बनाएंगी चुनाव आयोग वाले में, समझ गया? हम क्रांतिकारी लोग हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और जिस दिन बैलेट से आएंगे ना, उस दिन पता चलेगा कौन है देश के ईमानदार। ये भिखमंगे उठाई गिरे नहीं आएंगे, हैं जो देश को न्याय नहीं देना चाहते। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की कोई बात नहीं कर रहा, महंगाई कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि भिखमंगे हैं। इस देश को बेच रहे हैं। आने वाले समय में इस देश से, यहाँ से बदुआ गुलाम भेजे जाएंगे, जैसे साउथ अफ्रीका में भेजे गए थे, जैसे यहाँ से इंडिया से भेजे गए थे मॉरिशस, समझे? तो ऐसे ही गुलामों की खेती करना चाहते हैं। आई गुलामों को भर के भेजा है, किसके फेफड़े, किसके गुर्दे, किसकी आंखें सप्लाई करेंगे। ये मंडी बनाना चाहते हैं भारत के लोगों की, कि सारी चीजें यहाँ सप्लाई होगी। अभी गए ना देश के युवा, कहाँ गए? इजराइल कहे MA BA के हैं, ये विश्व गुरु का देश है। MA BA किए, क्या करने गए? टट्टी साफ करने गए हैं, स्वीपर बन के। तो ये विश्व गुरु भेज रहा है इजराइलियों की टट्टी साफ करने के लिए। भूतनी के गू खा ले इजराइलियों का, देश को बर्बाद कर दिया तूने। हम ईवीएम हटा के मानेंगे और छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। देश के आज़ादी के लिए एक से एक क्रांतिकारियों ने अपनी जान शहादत दे दी। वो देश के खून पसीने की कमाई पे ये शासन कर रहे हैं आरएसएस के दलाल भड़वे, जिन्होंने देश की कभी भी कुछ नहीं किया, आज तक उंगली तक नहीं कटाई इन्होंने देश की लिए। और ये देश का खून पसीने कमाई खा रहे हैं, और हराम की खाने वाले, ना बीवी ना बच्चे, समझे? सब छोड़ रखे। बीवी बच्चे होते वो भी छोड़ देते हैं। 7 जन्म 7 फेरे संस्कृति की बात करते हैं, जगह जगह ओयो खुलवा रखे, ओयो है, ये संस्कृति है, ओयो खुलवा रखे। और ये ऐसे मैन मिट्री मीडिया के जो भूतनी के पत्रकार है, जो कहते महंगाई हो जाएगी MSP, अब भूतनी के तुझे तो मैं करवाऊंगा सही, तू उस लायक नहीं है, त्योहार में रह के आ भूतनी के, ओयो जा खोले ना, वहीं जा चला, कॉन्डोम की दुकान लगा ले, भूतनी के चिकनाई युक्त दानेदार, हाँ बेच लियो,
ऐसे पत्रकारों को वहीं बैठाओ, भूतनी के वो त्याल में जेल में रहते हैं, भ्रष्टाचारी भूतनी के हैं। ये कांग्रेस के घोटाले हैं, मैं बता रहा हूं कांग्रेस का घोटाला, ये नेहरू का घोटाला है।